था किया था, ठीक है। और इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अब अबाउट कॉर्डेट्स, ठीक है। कॉर्डेट्स के बारे में आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, ओके। मैंने आपसे कहा था कि आपको एक क्लासिफिकेशन चार्ट जो था कंप्लीट एनिमल किंगडम का, वो पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो उसको आपको बनाना है अपनी नोटबुक्स में, ठीक है। तो वो आपको मैं इस कॉर्डेट जो टॉपिक है इसके कंप्लीशन के बाद पूरा मैनुअली आपको बना के दे दूंगी, ठीक है। वो आपको ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक्स में, ठीक। लास्ट टाइम का होमवर्क आप आई होप आप सबने कर लिया होगा, ठीक है। इन्वर्टिब्रेट्स के फाइला के नोट्स आपको मैं पीडीएफ भेज रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को नोट्स बनाने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने फिर अब पीडीएफ ही भेजना स्टार्ट कर दिया। ये शॉर्ट नोट्स है, क्विक नोट्स जो होते हैं, ठीक है, ओके। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट कॉर्डेट्स। सी, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, इनवर्टिब्रेट्स या नॉन कॉर्डेट्स। हमने उनको क्यों कहा इनवर्टिब्रेट्स? सर एनोटेशन का ऑप्शन नहीं है। हमने उनको क्यों कहा था इनवर्टिब्रेट्स या नॉन कॉर्डेट्स? बिकॉज उनके पास नोटोकॉर्ड नहीं थी, उनकी लाइफ के किसी भी स्टेज में इनके पास नोटोकॉर्ड नहीं थी, राइट। पर इसमें क्या था, जब हमने हेमिकॉर्डेट्स के बारे में पढ़ा, तो हेमिकॉर्डेट्स जब पढ़े हमने तो हमको पता चला कि हेमिकॉर्डेट ऐसा फाइला है जिसके पास थोड़े थोड़े कॉर्डेट कैरेक्टर है। वो थोड़ा थोड़ा कॉर्डेट कैरेक्टर क्या था हेमिकॉर्डेट्स के पास? दैट दे वर हैविंग a very small amount of notochord in their anterior portion. ये मान लीजिए अगर इनकी बॉडी है, वॉर्म लाइक बॉडी होती है हेमिकॉर्डेट्स की, ठीक है। तो एंटीरियर पोर्शन पे इनका छोटा सा नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्टोमोकॉर्ड भी बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं इसको? स्टोमोकॉर्ड। सो बिकॉज इट इज हैविंग अ पार्ट ऑफ नोटोकॉर्ड इन देयर एंटीरियर पोर्शन ओनली, therefore they are considered as hemichordate because they have very few character of chordates and other character are matching from the non-chordates, so therefore they are known as hemichordate. Plus also because they have both the characters of chordates and non-chordates, they are known as connecting link between non-chordates and chordates. So hemichordates are the connecting links between non-chordates and chordates, okay। ये आपको इतना हमने लास्ट टाइम कर लिया था। आज हम करेंगे कॉर्डेट्स। व्हाट आर कॉर्डेट्स एंड व्हाई दे आर नेम्ड एज कॉर्डेट्स? बिकॉज कॉर्डेट्स के पास है नोटोकॉर्ड। कॉर्डेट्स के पास क्या है? नोटोकॉर्ड। और नोटोकॉर्ड हमने पहले ही समझ लिया था जब हमने एनिमल किंगडम स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने कुछ बेसिस स्टार्ट किए थे कि किस बेसिस पे हम एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने नोटोकॉर्ड के बारे में भी पढ़ा था, that the animals which are having notochord will be under the phylum Chordata and the animals which are not having notochord will be under the group non-chordata या invertebrates, ठीक है। तो chordates have notochord। क्या होता है notochord? मान लीजिए ये कोई hypothetical chordate का मैंने डायग्राम बनाया है, तो इनके डोर्सल साइड पे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। डोर्सल साइड पे अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर विच इज मेसोडर्मली डेराइव्ड, मतलब वो जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स हम बना रहे थे ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, तो मेसोडर्म से बनी होती है ये नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो दिस इज प्रेजेंट डॉर्सली इन द एनिमल बॉडी इन कॉर्डेट्स, ओके। सो द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इज द पेक्यूलियर फीचर ऑफ कॉर्डेट्स। नेक्स्ट क्या फीचर होता है कॉर्डेट का? नेक्स्ट फीचर होता है दैट इन कॉर्डेट्स the complete chordate phylum will be having bilaterally symmetrical body. Complete chordate phyla will be having bilaterally symmetrical body. All the chordates will be triploblastic, all will be bilaterally symmetrical and all will be segmented. Internal segmentation हम लोग शो करते हैं, हमारे organs का एक fixed position है ना, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे होगा, इस तरह से, ठीक है। Every chordate will be having closed circulatory system. What do you mean by closed circulatory system? ये आपने पढ़ा था जब हमने circulation के बारे में पढ़ा था, है ना, circulation and body fluids। ये जब हमने पढ़ा तो हमने पढ़ा that there are two types of circulation, open circulation and closed circulation. In case of open circulation, there is no blood vessel, there is no veins, there is no arteries. But in case, because in that, जैसे कॉकरोच में डायरेक्टली जो उनका हीमोलिम्फ था वो डायरेक्टली उनके फ्री स्पेस में या हीमोसील में आ रहा था,
ठीक है. But in case of chordates, everyone will be having closed circulatory system. What is closed circulatory system? That they will be having a pumping organ called heart. ठीक है. And plus they also will be having the arteries or veins. That means they will be having blood vessels. In short, the blood or the circulatory fluid will be moved throughout the body with the help of blood vessels. This is closed circulatory system. Okay. नेक्स्ट चीज, कॉर्डेट्स में एक बहुत पेक्यूलर कैरेक्टर होता है, दैट इन कॉर्डेट्स हार्ट जो प्रेजेंट होगा दैट विल बी प्रेजेंट वेंट्रली. आप इसमें अपना भी एग्जांपल ले सकते हो. ठीक है. आपका जो हार्ट प्रेजेंट है वो आगे वाली साइड पे प्रेजेंट है. ठीक है. हमारी जो आगे वाली साइड है दैट इज वेंट्रल साइड, और जो पीछे वाली साइड है जहां पे हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, पूरा जो वर्टिब्रेज है हमारे पीछे, रीढ़ की हड्डियां पूरी है ना, तो जो पीछे वाला साइड है दैट इज आर डोर्सल साइड. आगे वाला साइड इज आर वेंट्रल साइड. तो मैक्सिमम ऑर्गन्स हमारे वेंट्रल साइड पे हैं, प्लस हार्ट इज आल्सो प्रेजेंट वेंट्रली इन केस ऑफ कॉर्डेट्स. Okay, so presence of ventral heart is also a very peculiar feature of chordates. Next क्या है, every chordate will be showing organ system level of organization. Every chordate will be showing organ system level of organization. ठीक है, ये एक peculiar feature है. दूसरा क्या, दूसरा ये है कि मान लीजिए ये कोई ना कोई chordate body है, कोई भी एनिमल है मान लीजिए. ठीक है. एंड दिस इज द हेड, दिस इज द टेल. ओके. अब इसमें क्या होता है कि जो कॉर्डेट की बॉडी है दे विल बी हैविंग पोस्ट एनल टेल. व्हाट इज पोस्ट एनल टेल? एनस क्या है? एक पोर है जिसमें से एक्सक्रीटरी आउटलेट की तरह बना हुआ है वो. ठीक है. पोस्ट एनल टेल मतलब एनस के पीछे एक टेल प्रेजेंट होगा इन एवरी कॉर्डेट. बट फर्क सिर्फ इतना है, कुछ में ये टेल थ्रू आउट लाइफ रहता है, कुछ में ये टेल सिर्फ लार्वल स्टेज पे रहता है, और कुछ में ये टेल पैदा होने के बाद खत्म हो जाता है. यहाँ ड्यूरिंग द बर्थ क्या होता है, ड्यूरिंग द कंप्लीट प्रेगनेंसी पीरियड ये टेल जो है खत्म हो जाता है. हमारे में भी ऐसा ही है. जो ह्यूमन एम्ब्रियो है उसमें भी इनिशियल स्टेजेस में, इनिशियल मंथ में टेल दिखती है, but the cells of that tail undergoes apoptosis, undergoes regression, and after the child is born tail is lost in our case, right? But at some stage tail is present, right? So in every chordate tail will be present. Only the difference is that this tail can be present throughout life, this tail can be present only in the larval stage, or this tail can be seen only in the adult stage. ठीक है, कुछ भी हो सकता है, but it is seen. Okay. नेक्स्ट आपका आता है इसमें द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स. ठीक है. जो कॉर्डेट्स है आपका उसको हमने क्लासिफाई किया हुआ है इनटू 3 कैटेगरीज एक्चुअली. ओके. वो क्या 3 कैटेगरीज है? द फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, ओके, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा एंड सब फाइलम वर्टिब्रेटा. क्या है? कॉर्डेट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 सबफाइलम्स, यूरोकॉर्डेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स. यूरोकॉर्डेट्स जो है वो आपके ट्यूनिकेट्स भी बोला जाता है इनको. ठीक है. यूरोकॉर्डेट्स को ट्यूनिकेट्स भी बोला जाता है. यूरोकॉर्डेट का बेस्ट एग्जांपल है सी पोटैटो या हर्ड मानी. ओके. तो यूरोकॉर्डेट्स जो है वो आपके क्या है? ट्यूनिकेट्स है. ओके. सिफेलोकॉर्डेट का नाम ऐसा क्यों रखा गया? सिफेलोकॉर्डेट को ये इसलिए बोला गया बिकॉज इन सिफेलोकॉर्डेट्स द नोटोकॉर्ड इज एक्सटेंडेड टिल द सिफेलम या टिल द हेड. ठीक है. सिफेलोकॉर्डेट में क्या होता है? द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट टिल द हेड टू द टेल. अगर ये वर्टिब्रेट बॉडी है मान लो कोई सिफेलोकॉर्डेट की, ठीक है, दिस इज हेड, दिस इज टेल, तो जो नोटोकॉर्ड होगा दैट विल बी extended from the head till the tail. हेड से लेकर टेल तक इनका नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, इस वजह से इनको बोला गया है सिफेलोकॉर्डेट. सिफेलिक रीजन तक नोटोकॉर्ड है इनके पास. ठीक है. यूरोकॉर्डेट को क्या बोला मैंने आपको? दे आर आल्सो नोन एज ट्यूनिकेट. एक्सेसिवली मेरीन होंगे ये. ठीक है. एक्सक्लूसिवली मेरीन होंगे. प्लस एक और चीज, इनमें जो नोटोकॉर्ड होगा, notochord in case of urochordate is present only, very important point, only in larval
stage. Okay, the notochord in case of urochordates is present only in larval stage. Adult stage में notochord absent, but कहीं तो है, किसी stage में तो है, so therefore they are classified under chordates. Okay, फिर एक statement आता है आपका that all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. अगर आपको ये क्लासिफिकेशन चार्ट नहीं आता या आपको ये नहीं आया समझ में, तो आपको ये स्टेटमेंट भी कभी समझ नहीं आएगा. अगर आपको ये क्लासिफिकेशन चार्ट आ गया तो आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा. कुछ भी नहीं है ये स्टेटमेंट तो. ठीक है, बहुत इजी चीज है. क्या लिखा हुआ है इसमें? दैट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स. ठीक है, वो तो हमें दिख ही रहा है, बिकॉज ऑल वर्टिब्रेट्स कम्स अंडर दी फाइलम कॉर्डेट्स, राइट. बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स. क्या मतलब है इसका? ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स. ठीक है, सारे कॉर्डेट्स जो है वो वर्टिब्रेट्स थोड़ी हैं. कुछ कॉर्डेट्स यूरोकॉर्डेट्स भी हैं, कुछ कॉर्डेट्स सिफेलोकॉर्डेट्स भी हैं, कुछ कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स भी हैं. सो ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, राइट. बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स. तो ये स्टेटमेंट बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है. कंफ्यूज नहीं होना, ये स्टेटमेंट आप कहीं पढ़ लोगे तो. ठीक है, हर एक कॉर्डेट के पास क्या होगा, क्या क्या फीचर्स हमने पढ़े. एवरी कॉर्डेट विल बी हैविंग नोटोकॉर्ड एट सम स्टेज ऑफ देयर लाइफ. Every chordate will be having tail at some stage of their life or throughout life. Every chordate will be having organ system level of organization. Every chordate will be triploblastic. Okay, every chordate will be having closed circulatory system. Every chordate will be having postanal tail, यहाँ लिख दिया. ठीक है, every chordate will be having bilateral symmetry. ठीक है, एंड एवरी कॉर्डेट विल बी सेगमेंटेड. इंटरनल सेगमेंटेशन शो करते हैं. ओके, चलिए क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया. नेक्स्ट अब चलते हैं. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमने पढ़ा कि सब फाइलम जो हैं कॉर्डेट्स के वो क्या क्या थे. यूनिकेट्स या यूरोकॉर्डेट्स, एग्जांपल हर्डमानिया या सी पोटैटो. सिफेलोकॉर्डेट्स, ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या होगा सिफेलोकॉर्डेट्स का? जैसे एम्फिऑक्सिस, सबसे बेसिक एग्जाम्पल जो है इसका, ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फिऑक्सिस. ठीक है, फिर आता है आपका वर्टिब्रेटा. सब फाइलम वर्टिब्रेटा जो है वो फर्दर डिवाइडेड होता है इनटू टू पार्ट्स. जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. कौन से टू पार्ट्स? वर्टिब्रेटा क्यों बोला? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझिए पहले. Why it is known as vertebrata? Because in these organisms the notochord which is present during the embryonic period is replaced by the vertebral column. So in vertebrates में क्या होगा कि embryonic stage पे notochord है. ठीक है, embryonic stage पे they have notochord, but after birth, ठीक है, या after finishing the embryonic life, क्या होगा? that notochord will be replaced with the vertebral column. ठीक है, vertebral column से replace हो जाता है notochord in case of vertebrates. That's why they are known as vertebrates. It is further divided into agnatha and gnathostomes या gnatostomata. ये आपको पूरा क्लासिफिकेशन चार्ट में पूरा लिखा हुआ है, सो डोंट वरी. मैं सिर्फ आइडिया के लिए आपको बता रही हूँ अभी. ए मतलब समथिंग इज एब्सेंट. ए gnatha मतलब दीज ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव जॉ एंड दीज हैव जॉ. जबड़े, जॉज. ठीक है, ए gnatha आर जॉलेस ऑर्गेनिज्म. ओके, एग्जांपल साइक्लोस्टोमेटा. ओके, एग्जांपल साइक्लोस्टोमेटा. ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा मतलब सर्कुलर माउथ. ओके, साइक्लोस्टोमेटा, इसी वजह से इनका नाम रखा गया. ओके, ग्नेथोस्टोम्स जो होता है, ग्नेथोस्टोम्स में आपके आते हैं, ग्नेथोस्टोम्स में आपके आएंगे दे हैव जॉ, राइट, जॉ इज प्रेजेंट. सो इसमें आपके दो सुपर क्लास आएगी. कौन कौन सी दो सुपर क्लास आएगी? पाइसिस एंड टेट्रापोडा, राइट. पाइसिस में आएंगे सारी फिशेस. कितनी टाइप की फिशेस आपने पढ़ी थी? दो क्लासेस होती है फिशेस की.
There are two classes of fishes, chondrichthyes and osteichthyes. Chondrichthyes are cartilaginous fishes. That means their endoskeleton is made up of cartilage. Osteichthyes, their endoskeleton or skeleton which is present inside the body is made up of bones. Okay? कैसे याद कर सकते हो osteichthyes को bone से? Because bone forming cells are known as osteocytes. उससे आप याद रख सकते हैं osteichthyes. और cartilage से chondrichthyes, C. ओके? टेट्रापोडा जो है, टेट्रापोडा नाम इसलिए दिया गया, दे बियर लिम्स. ठीक है? टेट्रापोडा है मतलब दे बियर 4 लिम्स. ओके? तो 4 लिम्स जो हैं टेट्रापोड्स में प्रेजेंट होती है, जिससे उनका नाम रखा गया है ये. ओके? अब टेट्रापोडा में हम देख लेते हैं क्या क्या आएंगे. टेट्रापोडा में जो है वो आपके कुछ क्लासेस आएंगी. ठीक है? बिकॉज टेट्रापोडा इज अ सुपर क्लास. ओके? सो सुपर क्लास के अंदर कुछ क्लासेस आएंगी. कौन कौन सी क्लासेस है? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स. ओके? मैमल्स में हम लोग आएंगे एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स. जैसे ही हम ये क्लासेस का नाम लेते हैं आपके दिमाग में एक इमेज बन जाना चाहिए. जैसे एम्फीबिया बोलेंगे फ्रॉग, जैसे रेप्टिलिया बोलेंगे क्रोकोडाइल, स्नेक्स, टर्टल्स. जैसे ही एव्स बोलेंगे ऑल दी फ्लाइंग बर्ड्स. ठीक है? जैसे ही इवन फ्लाइटलेस बर्ड्स भी आएंगे इसमें. जैसे ही मैमल्स बोलेंगे उसमें आ जाएगा हमारी सारी चीजें जो हमें सच में हम देख सकते हैं. ठीक है? जो हम आसपास अपने जितने भी जानवर देखते हैं ज्यादातर वो मैमल्स ही हैं आपके. ठीक है? तो ये जितने काउ, बफेलो, डियर, जू में आप जितने भी ये टाइगर वगैरह ये सब देख रहे हो, ये सब कुछ प्लेटिपस, इकिडना, स्पाइनी एंट ईटर्स, ये सारे के सारे ह्यूमन बींग्स, मंकीज, एप्स, ये सब किस में आ जाएंगे? मैमल्स के अंदर आ जाएंगे. ठीक है? तो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स. ठीक है? अब क्या करना है आपको? थोड़ा डिटेल में एक एक चीज पढ़ना है. ठीक है? चलिए. यूरोकॉर्डेट मैंने आपको बता दिया, ऑल्सो नोन एज ट्यूनिकेट्स. ठीक है? उनमें लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड होगा, एडल्ट स्टेज में नोटोकॉर्ड नहीं है. ओके? साइक्लोस्टोमेटा में मैंने क्या बताया आपको कि साइक्लोस्टोमेटा हमने कहाँ पढ़ा था? वर्टिब्रेटा में. एक नेथा और ग्नेथोस्टोम डिवीजन थी ना, उसमें जो जिनके पास जॉज नहीं थे वो साइक्लोस्टोमेटा थे. ठीक है? तो साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं दे हैव सर्कुलर माउथ लाइक दिस. और मैक्सिमम उनके अंदर जो होते हैं ना टीथ इस तरह से पूरी माउथ में आपको दिखते हैं. ये पूरे माउथ के अंदर टीथ दिखते हैं. ये पीछे उसकी मेन बॉडी है. ठीक है? ओके? अच्छा, एक और कैरेक्टर है क्या कॉर्डेट का? दे हैव फेरेंजियल गिल स्लिट्स. ठीक है? वो डिपेंड की कौन सा आगे जाके किस उसको क्लास में जाना है. अगर उसको फिशेस बनना है तो गिल्स ही रहेंगी. अगर उसको ह्यूमन बींग्स बनना है तो लंग्स में चेंज होना पड़ेगा. ठीक है? तो डिपेंडिंग ऑन दैट, बट एम्ब्रियोनिक स्टेज पे है दे हैव फेरेंजियल गिल स्लिट्स. ओके? सो दिस इज द माउथ ऑफ साइक्लोस्टोमेटा. सर्कुलर माउथ दे हैव. ठीक है? साइक्लोस्टोमेटा की बॉडी बिल्कुल प्लेन होगी, उनके पास कोई स्केल्स नहीं होंगे. ठीक है? कोई भी स्केल्स इनके पास नहीं है. ओके? दूसरी चीज ये होती है इसमें कि ये माइग्रेशन शो करते हैं, मतलब मैरीन टू फ्रेश वाटर माइग्रेशन ये शो करते हैं. ओके? नेक्स्ट चीज जो आती है उसमें वो ये है कि एक एग्जाम्पल होता है इसका लैम्प्रे नाम का. ठीक है? पेट्रोमाइजोन भी बोलते हैं उसको. क्या करता है वो कि जितने भी एक्वेटिक फिशेज है यहाँ पे उस वाटर में, ठीक है, उसके बॉडी के ऊपर जाके बिल्कुल चिपक जाएगा अपने माउथ के थ्रू, बिल्कुल जैसे सक्शन क्रिएट करता है या एक तरह से बिल्कुल वहां पे जाके अटैच हो जाएगा इन टीथ के थ्रू. फिर अटैच होने के बाद उसकी बॉडी के अंदर से फ्लूइड्स ये लेना शुरू कर देता है. ठीक है? तो एक तरह से ब्लड जो है उसका वो ये अपने अंदर लेता है एज अ फीडिंग मैकेनिज्म. ओके? तो इसकी वजह से वो फिश मर भी सकती है या बहुत कमजोर भी हो सकती है. ठीक है? तो बहुत सारी फिशेज होती है उनके ऊपर इस तरह के मार्किंग्स अगर आपको दिखे तो मतलब वो लैम्प्रे अटैक्ड फिश है. ठीक है? तो लैम्प्रे इसका एक बहुत ही पेक्यूलियर फीचर था. ओके. ठीक है? सो दिस वाज अबाउट साइक्लोस्टोमेटा. क्या बोला मैंने साइक्लोस्टोमेटा के बारे में? कि साइक्लोस्टोमेटा जो है
उसमें आपको सर्कुलर माउथ दिखेगा, ठीक है, सर्कुलर माउथ दिखेगा। और कैसा होता है इनका फीडिंग मैकेनिज्म, ये ब्लड सकिंग होते हैं यूजुअली, ठीक है। एग्जाम्पल लैम्प्रे। सर्कुलेशन इनका क्लोज टाइप, क्योंकि मैंने आपको बोला सारे के सारे कॉर्डेट्स में क्लोज टाइप सर्कुलेशन ही मिलेगा आपको, ओके। लार्वल स्टेज होता है इनमें, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है साइक्लोस्टोमेटा में, ओके। और क्योंकि ये बॉडी के बाहर अटैच होके, होस्ट की बॉडी के बाहर अटैच हो रहे हैं, देयरफॉर दे आर एक्टोपैरासाइट्स। होस्ट की बॉडी के अंदर होते तो एंडोपैरासाइट बोलते हैं हम इसको, और होस्ट की बॉडी के बाहर अटैच होके होस्ट से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, सो देयरफॉर दे आर एक्टोपैरासाइट। नेक्स्ट आता है आपका पाइसिस, ठीक है। पाइसिस किसके अंदर आएंगे, ग्नेथोस्टोम्स के अंदर। पाइसिस में सारी फिशेस आएंगी आपकी, दे आर ट्रू फिशेस, ठीक है। पाइसिस में दो आपकी फर्दर क्लासेस आती है, एक होता है आपका कॉन्ड्रिक्थीज और एक होता है ऑस्टिक्थीज, और कार्टिलेजिनस फिशेस एंड बोनी फिशेस, ये आते हैं आपके, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आपको, या क्या जरूरत है आपको इसमें पढ़ने की। सबसे पहले तो आपको फीचर्स पता होने चाहिए कि एक फिश के फीचर्स क्या होते हैं। एक फिश का फीचर सबसे पहला ये है दैट इट शुड बी एक्वेटिक, राइट। सेकंड चीज जो है वो ये हुआ है कि उनकी जो बॉडी है, दे मोस्टली विल बी हैविंग स्केल्स, ठीक है। नेक्स्ट उनका लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो फिन्स होगा, ठीक है। हार्ट जो है उसमें वो कितने चैम्बर होगा, 2 चैम्बर होगा, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैंगे, ठीक है। और इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है ज्यादातर, ताकि आसानी से ये स्विम कर पाए। स्ट्रीमलाइन बॉडी मतलब इस तरह की, ताकि आसानी से स्विफ्टली बहुत तेजी से स्विम कर पाए। सेक्सेस ज्यादातर के सेपरेट है, ओवीपेरस होते हैं ये, एग लेइंग होते हैं, ठीक है। और रेस्पिरेशन इनकी गिल्स से होती है। स्केलेटन इनका कार्टिलेजिनस भी हो सकता है और बोनी भी हो सकता है। उस हिसाब से हमने दो क्लासेस बना दी, एक कार्टिलेजिनस फिशेस और एक बोनी फिशेस, ठीक है। कार्टिलेजिनस फिशेस जो है, they will be having endoskeleton made up of cartilage, 5 to 7 pair of gills जो है प्रेजेंट होती हैं। और इस तरह की कुछ मैं आपको डायग्राम से ही समझा देती हूँ। माउथ इनका वेंट्रली लोकेटेड होगा, मतलब नीचे वाली साइड पे माउथ होगा। शार्क को कभी ध्यान से देखा हो आपने तो बिल्कुल आप आसानी से उसको रिलेट कर पाएंगे। वेंट्रल माउथ होगा, 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स होंगी इस तरह से, ठीक है। और गिल्स के ऊपर कोई भी कैप नहीं होगा। कैप नहीं है मतलब इनके पास ओपरक्यूलम नहीं है, ठीक है। गिल्स के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको ओपरक्यूलम बोलते हैं, वो इनके पास नहीं है। दूसरी चीज, दे कॉन्स्टेंटली हैव टू स्विम, हमेशा तैरना पड़ता है इनको ताकि ये डूब ना जाए, ठीक है। तो इनकी बॉडी के अंदर एयर ब्लैडर नहीं है, इसलिए इनको कॉन्स्टेंटली तैरना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्वियसली इनके पास स्केल्स हैं इनकी बॉडी के ऊपर। कैसे स्केल्स होते हैं, कैसे स्केल्स आपको कार्टिलेजिनस फिशेस में मिलेंगे। कार्टिलेजिनस फिशेस विल बी हैविंग प्लेकोइड टाइप ऑफ स्केल्स, PLACOID, प्लेकोइड स्केल्स, ठीक है। इस तरह से होते हैं, बिल्कुल ऐसे, बहुत ही ज्यादा स्पाइनी स्पाइनी, इस तरह से त्रिशूल जैसे, ओके। तो प्लेकोइड स्केल आपको कार्टिलेजिनस फिशेस या कॉन्ड्रिक्थीज में मिलेगा। नेक्स्ट फीचर जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है, इनकी जो ये टेल होती है पीछे, ठीक है, दैट टेल इज हेट्रोसिरल टेल। हेट्रोसिरल टेल मतलब कि इस तरह से, या ऊपर वाली बड़ी होगी नीचे वाली छोटी होगी, या नीचे वाली बड़ी होगी और ऊपर वाली छोटी होगी। हेट्रोसिरल है, दोनों इक्वल नहीं होती टेल्स, ठीक है। साइज दोनों का इक्वल नहीं होता। जो कॉर्डल फिन होता है इनका, कॉर्डल फिन जो है उसका जो साइज है, दिस इज नॉट इक्वल, सो दिस इज हेट्रोसिरल टाइप ऑफ कॉर्डल फिन। माउथ कहाँ पे है, वेंट्रल है। दूसरी चीज ये होती है इनमें, स्पेशली इन शार्क्स, इनके जो टीथ होते हैं वो टीथ बार बार आते रहते हैं, ठीक है। देखा होगा आपने शार्क में बहुत सारी रोज होती है टीथ की, तो ये भी एक पेक्यूलर फीचर है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो इसमें एग्जाम्पल्स आपके आएंगे, जैसे जितनी भी रेज होती हैं, इलेक्ट्रिक रे, स्टिंग रे, ये सब आ जाएंगी। इसमें शार्क्स वगैरह सब आ जाएंगी, ठीक है। स्कोलियोडोन डॉगफिश आ जाएगी इसमें, ओके। तो ये सारी की सारी जो है क्या है, कार्टिलेजिनस फिशेस और कॉन्ड्रिक्थीज। कोल्ड ब्लडेड तो ये है ही, आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बोनी फिशेस, ये करेक्शन कर लेना, यहाँ पे BONY, बोनी फिशेस है, ठीक है। बोनी फिशेस में क्या होगा, उनमें सब कुछ वो होगा जो कार्टिलेजिनस में एब्सेंट था। क्या क्या, सबसे पहली बात, इनकी जो कॉर्डल टेल है, जो कॉर्डल फिन होता है इनका, दैट इज इक्वल, सो दिस इज होमो सिरल कॉर्डल फिन,
ओके, नेक्स्ट इनके पास 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होती हैं, और ये 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स इज कवर्ड विद ओपर्क्यूलम, एक कैप ओपर्क्यूलम से कवर्ड होती है। माउथ जो होता है इनका बेसिकली एंटीरियर माउथ होता है, मतलब बिल्कुल सामने की तरफ होता है माउथ, नीचे की तरफ कम ही होता है, ठीक है। Caudal finis, homoceral, operculum, present. How many pair of gill slits? Around 4 pair of gill slits. Okay. Which type of scales are present in their body? Scales are like this. इस तरह के scales होंगे या इस तरह के scales होंगे। ओके, या तो इस तरह के scales आपको मिलेंगे, ठीक है। These are known as cycloid scales, या तो आपको कुछ इस तरह के scales मिलेंगे कंघी जैसे। Okay, these are known as ctenoid scales. Okay, this is cycloid scale, this is ctenoid scale. ये आपको bony fishes में मिल जाते हैं आराम से, ठीक है। bony fishes जो है वो मेरीन भी हो सकती है, फ्रेश वाटर भी हो सकती है, उस हिसाब से आपको एग्जाम्पल भी याद करने पड़ेंगे उनके, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो bony fishes में आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज कि एयर ब्लैडर जो है, एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट, सो दे डू नॉट हैव टू कॉन्स्टेंटली स्विम, ठीक है, तैरना नहीं पड़ेगा उनको बहुत टाइम तक, ठीक है। सो दे हैव एयर ब्लैडर, बहुत अच्छा फीचर है, ये पेक्यूलियर फीचर है, ठीक। फिर कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, जैसे मेरीन में आ जाएगा आपका एक्सोसीटस, फ्लाइंग फिश। क्यों बोला जाता है उसको एक्सोसीटस? क्योंकि पानी से जब बाहर आती है वो, तो बहुत ऊंची छलांग मार के फिर वापस जाती है, इतनी ऊंची छलांग मारती है कि सामने देखने वाले को लगेगा तो उड़ रही है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फ्लाइंग फिश और एक्सोसिटस। एक होता है हिप्पोकैम्पस, आल्सो नोन एज सी हॉर्स। हिप्पोकैम्पस जो होता है उसका पेक्यूलियर फीचर क्या है कि हिप्पोकैम्पस का जो मेल है, हिप्पोकैम्पस में जो मेल होता है दैट शोज पेरेंटल केयर, ठीक है। उस मेल के पास इस तरह से ब्रूड पाउच होता है, ब्रूड पाउच, और इस ब्रूड पाउच में वो फर्टिलाइज्ड एग को रखता है, ठीक है। फीमेल जो है वो एग रिलीज करेगी और मेल जो है अपना स्पॉन्ज रिलीज करके एग्स को फर्टिलाइज करके इस ब्रूड पाउच के अंदर संभाल के रखेंगे, तब तक संभाल के रखेंगे जब तक ये अंडे हैच होके बाहर नहीं आ जाते, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, ये जो मेल होता है दैट शोज पेरेंटल केयर, ठीक है, मेल हिप्पोकैम्पस, ओके। ये इसका एक पेक्यूलियर फीचर था, ओके। और जो आपकी फ्रेश वाटर फिशेज है उसमें आप आ जाएंगे जो आज तक आप सुनते आए हो, लेबियो रोहिता, ठीक है, लेबियो, कटला, क्लैरियस, ये सब किस में आ जाएंगी, फ्रेश वाटर फिशेस में आ जाएंगी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी फिशेस, स्पाइसेस। नेक्स्ट आपका आता है इसमें एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स एंड मैमल्स। ये सब क्या है, टेट्रापोड्स है। मैं फटाफट आपको एक क्विकली बता देती हूँ एक बार। एम्फीबियंस जो है उनकी बॉडी होगी बिल्कुल स्मूथ, स्मूथ बॉडी मतलब स्केल्स नहीं है। रेप्टाइल्स में स्केल्स प्रेजेंट है, जैसे क्रोकोडाइल और स्नेक्स देखते हो आप, कितने सारे स्केल्स होते हैं उनके, ठीक है। एव्स में क्या है, स्केल्स नहीं है, पर स्केल्स की जगह उनके पास क्या है, फेदर्स हैं, ठीक है। तो एक्सोस्केलेटन ऑफ एम्फीबिया इज स्मूथ, स्केल्स नहीं है। एक्सोस्केलेटन ऑफ रेप्टाइल इज made up of scales. Exoskeleton of aves is made up of feathers, and exoskeleton of mammals is made up of hairs. Okay, exoskeleton of mammals is made up of hairs. Next is, because amphibians have smooth skin, they do not have scales, so the skin will be secreting some mucus with the help of mucus gland. So mucus glands are present on the skin. एम्फीबियंस में जैसे फ्रॉग्स वगैरह आ जाएंगे, सैलेमेंडर आ जाएगा, ठीक है। इनमें क्या होता है, दे परफॉर्म रेस्पिरेशन बाय गिल्स ऑल्सो जब वो पानी में होते हैं, बाय लंग्स ऑल्सो जब वो बाहर होते हैं, एंड बाय स्किन ऑल्सो, ओके। सो दे कैन शो रेस्पिरेशन वाया गिल्स, वाया लंग्स एंड वाया स्किन। एम्फीबियंस में उनका जो लार्वा होता है दैट इज नोन एज टैडपोल लार्वा, ठीक है। अगर आपने ध्यान से देखा है, ग्रुप में मैंने भेजा हुआ आपको सारे लार्वा का नाम, okay. So tadpole larva shows tail, but the adult form of amphibia do not show any tail, okay, except salamander, ठीक है। सारे के सारे ओवीपेरस होंगे इसमें, मोस्टली ओवीपेरस होंगे जितने भी आपके एम्फीबियंस हैं, ठीक है। इनके पास 2 पेयर ऑफ लिम्ब है, सबके पास ही 2 पेयर ऑफ लिम्स है, 4 लिम्स हैं टोटल, तभी टेट्रापोड्स बोला गया इनको, ठीक है। और एम्फीबियंस लैंड पे भी रह सकते हैं, वाटर पे भी रह सकते हैं। लैंड पे यूजुअली वैसे रहते हैं एडल्ट फॉर्म, और ब्रीडिंग के लिए पानी में आते हैं, ठीक है, ओके। हार्ट इनका होता है 3 चेम्बर्ड हार्ट,
ठीक है। 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ऑरिकल्स, 1 वेंट्रिकल। ओके। रेप्टाइल्स में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, इनका भी ऐसा ही है कि 4 लिम्स है इनके पास, रेप्टाइल्स के पास भी, एक्सेप्ट स्नेक। स्नेक्स में क्या हो गया, बाय द टाइम ऑफ इवोल्यूशन वो लिम्स गायब हो गए। ठीक है। इनके बाहर भी स्केल्स प्रेजेंट होंगे। इनका जो हार्ट होता है दैट इज 3 चेम्बर्ड। ठीक है। बट इन केस ऑफ क्रोकोडाइल, जो एक एक्सेप्शन है, 4 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है। क्रोकोडाइल इज एन एक्सेप्शन। ये भी ओविपेरस है, मैक्सिमम मोस्टली ओविपेरस होते हैं, एक्सेप्ट फ्यू। जैसे कुछ स्नेक्स भी होते हैं वो विविपेरस होते हैं, जैसे वाइपर, कुछ स्पीशीज ऑफ वाइपर स्नेक्स आर विविपेरस, डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है। तो मोस्टली ये भी ओविपेरस ही अंडे ही देंगे, बट एक्सेप्ट फ्यू। ठीक है। एव्स में जो एक्सोस्केलेटन है वो स्केल्स की जगह अब क्या हो गया, फेदर्स। ठीक है। एव्स जो है वो क्या हो गया, एक्सोस्केलेटन उनका फेदर्स। इनके पास भी 2 पेयर ऑफ लिम्स हैं, फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब। फर्क बस इतना है, फोर लिम्ब इज कन्वर्टेड इनटू wings. ठीक है। forelimb is modification of wings. ठीक है। wings are the modification of forelimb in case of aves. ओके। एग्जाम्पल तो बहुत सारे आ जाएंगे इसमें। एग्जाम्पल की बात मैं दोबारा आपसे बोलना चाहूंगी, जितना एग्जाम्पल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उतना ही एग्जाम्पल आपको अपनी नोटबुक्स में भी लिखना है। ओके। मैमल्स हम नेक्स्ट क्लास में फिनिश करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम एक समरी चार्ट जो है, टेबल आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है